तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घना जंगल था जिसके किनारे प्रवीण नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था। प्रवीण अत्यंत सरल हृदय का था और महादेव का परम भक्त। उसकी झोपड़ी कच्ची थी पर उसका मन स्वच्छ था। वह हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपने छोटे से शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाकर संतुष्ट हो जाता था। वह जानता था कि जीवन का सच्चा सुख आवश्यकताएं कम करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। एक बार जंगल में लकड़ी काटते समय प्रवीण को एक पुरानी बावड़ी के पास एक चमकता हुआ पत्थर मिला। ये पत्थर इतना तेज चमक रहा था कि प्रवीण की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने उसे हाथ में लिया तो उसे एक पुरानी कथा याद आई। ये कथा थी चिंतामणि की, एक पौराणिक रत्न जो इच्छाएं पूरी करता है। पहले तो प्रवीण ने पत्थर को अनदेखा करना चाहा, पर एक बार उत्सुकतावश उसने सोचा, काश मेरी झोपड़ी पर मजबूत छत होती ताकि बरसात में चूहे नहीं। और पलक झपकते ही उसकी कच्ची झोपड़ी एक सुंदर मजबूत कुटिया में बदल गई। इस चमत्कार को देखकर प्रवीण का मन डोल गया। उसने एक और इच्छा की और देखते ही देखते वह कुटिया एक विशाल महल में बदल गई। फिर उसने सोचा कि अब उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। चिंतामणि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जल्द ही प्रवीण राजाओं से भी अधिक धनवान हो गया। उसके पास हाथी, घोड़े, नौकर और सोने चांदी का ढेर था। लेकिन इस धन के साथ एक नई चीज उसके जीवन में आई, चिंता। उसे रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे डर था कि कोई चोर आकर उसका रत्न चुरा न ले। उसे ईर्ष्या होने लगी कि कहीं कोई पड़ोसी उससे अधिक धनी न हो जाए। वह अपने महल के भीतर ही कैदी बन गया और उसका सरल स्वभाव कठोर होता गया। मंदिर जाना तो उसने कब का छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे किसी देव की जरूरत नहीं है। उसके पास तो स्वयं इच्छा पूरी करने वाला रत्न है। एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोग त्राही त्राही करने लगे। प्रवीण ने सोचा कि वह रत्न से पूरे राज्य के लिए पानी मांग लेगा। उसने रत्न हाथ में लिया और कहा, इस धरती पर वर्षा हो। लेकिन रत्न नहीं चमका। प्रवीण ने फिर कोशिश की, मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति दोगुनी हो जाए। रत्न तुरंत चमक उठा। प्रवीण को पहली बार उस मणि की सीमा समझ आई। वह केवल स्वार्थ की इच्छाएं पूरी करता था, सार्वजनिक कल्याण की नहीं। दुखी और निराश होकर प्रवीण अपनी अटारी पर बैठा था। तभी वहां एक अत्यंत विरक्त और जटाधारी अवधूत घूमने वाला सन्यासी आ पहुंचा। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और वह जोर जोर से हंस रहा था। अवधूत ने हंसते हुए प्रवीण के महल की ओर इशारा किया और कहा, अरे वाह, इतनी बड़ी कैद, और उस कैद की चाबी तुम्हारे हाथ में ही है, पर तुम उससे खुद को और मजबूती से बांध रहे हो। यह मणि तुम्हें अकीचक निर्धन नहीं बनाती, बल्कि अशांत बनाती है। प्रवीण ने उस अवधूत से पूछा, महाराज आप कौन हैं? मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, पर मैं इस मणि से अब छुटकारा चाहता हूँ। अवधूत ने शांत होकर कहा, तुमने इस मणि से सब कुछ मांगा, पर वह चीज नहीं मांगी जो शाश्वत है। अवधूत ने एक और शर्त रखी, इस मणि से तुम मुझे वह चीज मांग कर दो जो मेरे महादेव का सबसे बड़ा आभूषण है। प्रवीण ने रत्न हाथ में लिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि इस अवधूत के लिए भस्म राख प्रकट हो जाए। पलक झपकते ही एक मुट्ठी पवित्र भस्म प्रकट हुई। अवधूत ने उस भस्म को अपने माथे पर लगाया, एक गहरी सांस ली और वहां से अदृश्य हो गया। जहां वह खड़ा था वहां केवल धतूरे और चंदन की धीमी सुगंध रह गई। प्रवीण को तुरंत ज्ञान हो गया। उसे समझ आया कि वैराग्य ही सच्चा धन है और इच्छाओं का त्याग ही सबसे बड़ी संपत्ति। उसने देखा कि जिस भस्म को वह तुच्छ समझता था, वही सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती थी, क्योंकि वह त्याग का प्रतीक थी। अगले ही पल प्रवीण महल से बाहर भागा। उसने उस चिंतामणि को उसी बावड़ी में फेंक दिया जहां से उसे वह मिली थी। मणि के पानी में गिरते ही आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। प्रवीण ने महसूस किया कि जब तक मणि उसके पास थी वह केवल स्वयं के लिए जी रहा था, पर जैसे ही उसने उसे त्यागा, प्रकृति ने उसे सर्व के लिए आशीष दिया। वह फिर से उसी झोपड़ी में रहने लगा। अब उसके पास न महल था न धन, पर उसके हृदय में पहली बार परम आनंद था, क्योंकि उसने जान लिया था कि शिव की सबसे बड़ी माया धन नहीं, बल्कि उससे दूर रहने का वैराग्य है।
चिंतामणि को बावड़ी में फेंक देने के बाद प्रवीण ने महसूस किया कि उसके मन से कई वर्षों का बोझ उतर गया है। वर्षा शुरू हो चुकी थी और लोगों को जीवनदान मिल गया था, लेकिन इस चमत्कार से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि प्रवीण को अपना शाश्वत स्वरूप वापस मिल गया था। उसने वापस अपनी पुरानी झोपड़ी में शरण ली और फिर से अपने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। उसका विशाल महल जल्द ही खंडहर बनने लगा, जो संसार को धन के क्षणभंगुर होने का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन लोगों के मन में अभी भी संशय था। वे मान ही नहीं पाए कि प्रवीण ने इतनी बड़ी दौलत स्वेच्छा से फेंक दी होगी। उन्हें लगा कि उसने चिंतामणि को कहीं और छिपा दिया होगा। तभी वहां धनपाल नाम का एक अत्यंत लालची व्यापारी पहुंचा। धनपाल ने प्रवीण की संपत्ति के उदय और पतन की कहानी सुनी थी और उसे पूरा विश्वास था कि प्रवीण ने रत्न को जंगल में कहीं छिपाया है। धनपाल ने प्रवीण की झोपड़ी के पास आकर उसे तरह तरह के लालच दिए। उसने कहा, प्रवीण, तुम अकेले इतना धन नहीं संभाल सकते, मुझे अपना साथी बना लो। हम दौलत को आधा आधा बांट लेंगे, तुम बस मुझे बताओ कि मणि कहाँ है। प्रवीण ने शांत चित्त से उसे एक लोटा जल दिया और कहा, व्यापारी बंधु, मैंने उस मणि को त्याग कर ही यह शांति पाई है। धन को आधा आधा बांटने की बात तो दूर, मैं उसका नाम भी अब नहीं लेना चाहता। मेरी सच्ची संपत्ति तो यह निर्धनता है जो मुझे हर बंधन से मुक्त रखती है। धनपाल को लगा कि प्रवीण उसे मूर्ख बना रहा है। उसने धमकी दी। उसने प्रवीण पर आरोप लगाए कि उसने राजा का धन चुराया है। उसने कहा कि वह उसे जेल भिजवा देगा। लेकिन प्रवीण पर न लालच का कोई असर हुआ, न धमकी का। वह उसी तटस्थता के साथ अपनी साधना में लीन रहा, जैसे कोई तपस्वी नदी के किनारे बैठा हो और नदी की लहरों पर कोई प्रतिक्रिया न दे। जब धनपाल ने देखा कि प्रवीण किसी भी प्रलोभन से टूट नहीं रहा है, तो उसने हताश होकर एक आखिरी चाल चली। उसने जोर से कहा, तुम झूठे हो। तुम जानते हो कि यह पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मणि ही सब कुछ है। तुम अपने भोलेपन का नाटक कर रहे हो। इस बार प्रवीण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से धनपाल की आंखों में देखा और अपनी उंगली अपने छोटे से शिवलिंग की ओर उठाई। धनपाल, जो क्रोध और लालच से भरा था, शिवलिंग की ओर देखता रहा। अचानक शिवलिंग की जगह उसे अपनी आंखें दिखाई दी। उसने देखा कि उसकी आंखों में स्वर्ण का लालच एक भयंकर आग की तरह जल रहा है और उसका हृदय ईर्ष्या के धुएं से काला हो चुका है। वह दृश्य इतना भयावह था कि वह चीख उठा। यह न तो कोई बाहरी चमत्कार था, न कोई भ्रम, यह आत्मज्ञान था। उसने स्वयं के भीतर के लोभ और दुख को साक्षात देख लिया था। धनपाल तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि असली बंधन मणि नहीं थी, बल्कि उसके मन में छिपी इच्छाओं की गांठ थी। वह तुरंत अपनी भूल समझ गया और बिना एक भी शब्द कहे वहां से भाग गया। प्रवीण अपनी साधना में लीन रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने न धनपाल को रोकने की कोशिश की, न उसकी प्रशंसा की। वह अब जीवन मुक्त हो चुका था। उसके लिए संसार की दौलत और सादगी, प्रशंसा और तिरस्कार सब एक समान थे। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब केवल निवास स्थान नहीं थी, बल्कि तटस्थता और परम शांति का सच्चा मंदिर बन गई थी, जहां लोग धन मांगने नहीं, बल्कि शांति का अनुभव करने के लिए आने लगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।